दोस्तों, क्या आप भी घर बनाने की सोच रहे हैं या घर बनाने जा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आपके भी मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आप जो घर बनाने की सोच रहे हैं कि उस घर को बनाने में कितना खर्च लग सकता है, कितना खर्च आने वाला है। ठीक है, तो आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि एक घर को बनाने में कितना खर्च लमसम आ सकता है। तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ये छोटी सी वीडियो है, यदि आप भी इंटरेस्टेड हैं, देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक घर को बनाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक घर को बनाने के लिए लेबर मज़दूर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो लेबर मज़दूर में कितना खर्च आने वाला है। उसके बाद घर बनाने के लिए ईंटें लगती है, तो ईंट में कितने खर्च आने वाला है। उसके बाद यहाँ पे लगेगा आपको सीमेंट। ठीक है, सीमेंट में कितना खर्च होगा। फिर यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा स्टील का, स्टील में कितना खर्च होगा। एग्रीगेट यानी रोड़ी पत्थर, इसे आप गिट्टी कह सकते हैं, गिट्टी में कितना खर्चा होगा। सैंड यानी बालू, बालू में कितना खर्च आने वाला है। जब ये सारी चीज़ मिला करके जब एक बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क भी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क में कितना खर्च होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्लम्बिंग वगैरह में कितना खर्चा आएगा। सारी चीज़ के बारे में यहाँ पे डिटेल में अभी जानने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, आप जो घर बनाने जा रहे हैं, तो ये आपको पता होगा कितने स्क्वायर फीट में आप कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, यानी घर बनाने वाले हैं। सपोज आप घर बनाने जा रहे हैं 25 × 30 में। ठीक है, तो ये आपका 750 स्क्वायर फीट हो गया। ठीक है, यदि आप बनाएंगे 25 × 40 में, तो आपका हो गया 1000 स्क्वायर फीट हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से आप अपना सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए कि आप कितने स्क्वायर फीट में घर बनाएंगे। ठीक है, ये स्क्वायर फीट आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, यदि आपको 1 स्क्वायर फीट का यदि पता चल जाए कि 1 स्क्वायर फीट घर बनाने में इतना खर्च आ सकता है, उसके बाद आपको जितना स्क्वायर फीट में घर बनाना है उसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इतना खर्च आने वाला है ना। तो यहाँ पे सपोज देख लीजिए कि यहाँ पे 25 × 30 है। ठीक है, 750 स्क्वायर फीट है। यदि आपको बोल दूं कि 1000 रुपया पर स्क्वायर फीट लगेगा। ठीक है, यानी 1 स्क्वायर फीट का आपको 1000 रुपया लगने वाला है। ठीक है, 750 स्क्वायर फीट में कितना होगा, तो 1 स्क्वायर फीट का हमें पता है, तो 750 स्क्वायर फीट में सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कि 750 स्क्वायर फीट में कितना खर्चा होगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। 1 स्क्वायर फीट का हमें पता है कितना, 1000 रुपया। तो 750 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन करेंगे यानी घर बनाएंगे, तो यहाँ पे हो गया 7.5 लाख रुपया। ठीक है, लेकिन आपको ये पता होगा कि कोई मजबूत घर बनाता है, कोई गांव में सिंपल सा घर बना लेता है। ठीक है, तो नॉर्मल घर, और कोई बहुत ज़्यादा खर्च करता है, उसमें टाइल वगैरह लगाता है, सब कुछ फिनिशिंग अच्छा और सब कुछ ब्रांडेड लगाता है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि ज़्यादा खर्चा होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं मैं क्लास A, क्लास B, क्लास C में घर को डिवाइड कर दिया हूँ। ठीक है, यानी कंस्ट्रक्शन को डिवाइड कर दिया हूँ। दोस्तों, यहाँ पे क्लास A में 1500 से 2500 रुपया 1 स्क्वायर फीट का खर्च लगेगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिटी से हैं। ठीक है, वहाँ पे मटेरियल वगैरह का किस तरह का कॉस्ट है। ठीक है, इसी पे यहाँ पे वेरिएशन होता है, कहीं पे कम लगता है तो कहीं ज़्यादा लगता है। तो एक आइडिया यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे एक लमसम आइडिया है, थंब रूल है कि 1500 से 2500 रुपया लगेगा 1 स्क्वायर फीट का। ठीक है, और क्लास B में जो है तो यहाँ पे 1000 से 1500 लगता है। ठीक है, जो कि नॉर्मल हर इंसान जो घर बनाते हैं लमसम यही क्लास B का घर बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें लगभग आपको सब चीज़ ठीक ठाक आ जाता है। ठीक है, एक बढ़िया घर बन जाता है। तो 1000 से 1500 पर स्क्वायर फीट लेकर के चल सकते हैं, जिसमें आप पेंट पुट्टी सब कुछ आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे क्लास C में जो है 750 से 900 रुपया 1 स्क्वायर फीट का लेकर के चलना है। ठीक है, जो कि गांव में लोग घर बनाते हैं तो इसमें 4 सरिया डाल देगा, कोई 10 mm 12 mm इस तरह से डाल देता है, तो उसको कम खर्चा आता है। तो उस स्थिति में आप 750 से लेकर के 900 रुपया 1 स्क्वायर फीट का लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम बात कर लेते हैं
क्लास बी का, ठीक है, जो कि एक नॉर्मल घर, एक बढ़िया घर हो सकता है, ठीक है। तो उसी के लिए 1000 से 1500 के बीच में होगा। तो मैं 1100 रुपया एक स्क्वायर फीट का लेकर चलता हूँ। 1100 रुपया, ठीक है, एक स्क्वायर फीट का, ठीक है, पर स्क्वायर फीट, यानी एक स्क्वायर फीट का 1100 रुपया लगेगा। तो यहाँ पे चलिए अब मान के चलते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट में हमें कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। 1000 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन करना है तो क्या करना होगा, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। 1100 मल्टीप्लाइड बाई 1000 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए 11 लाख रुपया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए हमने यहाँ पे लिख के रखा है कि टोटल खर्चा होगा यहाँ पे 11 लाख रुपया, ठीक है। 1000 स्क्वायर फीट के लिए यहाँ पे हमने निकाल के रखा है। दोस्तों यदि आपको 500 स्क्वायर फीट में घर बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, 1100 रुपया यदि हम रेट लेकर के चलते हैं, 500 रुपया करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 5,50,000 हो गया। उसी तरह से यदि आप 700 स्क्वायर फीट घर बनाने का सोच रहे हैं तो 700 को 1100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 7,70,000 हो गया। उसी तरह से यदि आप इसे सोचते हैं मैं ठीक ठाक घर बनाऊंगा तो 1200 रुपया रेट लेकर के चल सकते हैं, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे 1200 रुपया पर स्क्वायर फीट है। यदि आप 700 स्क्वायर फीट घर बनाने का सोच रहे हैं तो कितना हो गया, 8,40,000, ठीक है। यदि इसी को 1200 रुपया करके हम लेकर के चलते हैं 1000 स्क्वायर फीट का तो कितना हो गया, 12 लाख रुपया हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं लेकर के चला था 1100 रुपया पर स्क्वायर फीट एक स्क्वायर फीट का, तो यहाँ पे 1000 स्क्वायर फीट का क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 11 लाख रुपया आ गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल खर्च का हमने यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है कि टोटल खर्च जो होगा उसका 25% लमसम आपको लगेगा लेबर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईंट में जो लगेंगी, ठीक है, उसके लिए आपको 12% टोटल कॉस्ट का। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं कि लेबर कॉस्ट में यदि 25% लगता है तो 11 लाख का 25% कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे निकालते हैं कि 11 लाख, ठीक है, इसका 25%, तो यहाँ पे देख लीजिए 2,75,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख करके रखा है कि 2,75,000 आने वाला है लेबर कॉस्ट में, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे 12% लगेगा किसमें, ब्रिक में, यानी ईंट में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 11 लाख का 12%, ठीक है, 1,32,000 हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिए 1,32,000 हमने लिखा हुआ, ठीक है। उसी तरह से एक एक करके आप निकाल लीजिएगा सीमेंट में, ठीक है। सीमेंट में लगेगा 13%, लमसम यहाँ पे 13% लगता है, ठीक है। तो 1,43,000 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे डोर एंड विंडोज में आपको लगने वाला है 12%, जो कि 1,32,000 होता है। उसके बाद स्टील में, यानी आप जो सरिया लगाएंगे, ठीक है, उसमें आपको खर्च आने वाला है, 10%, यानी 1,10,000। उसी तरह से यहाँ पे एग्रीगेट यानी रोड़ी पत्थर, इसे कह सकते हैं गिट्टी, ठीक है। गिट्टी और बालू में यानी सैंड में आपको 7% लगने वाला है, जो कि 11 लाख का 7% 77,000 रुपया होता है। उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन में यानी इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए आपको 8% लगने वाला है, जो कि 11 लाख का जब निकालेंगे 8% तो 88,000 होता है। और वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के लिए आपको 10% लगेगा, जो कि होता है 1,10,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 3 से 5% एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है, तो यहाँ पे 3% हमने लिखा है, ठीक है। तो 3% हो जाता है 11 लाख का 33,000 रुपया, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि कौन सा आइटम में कितना कितना खर्च आने वाला है, तो ये हमने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है।